कश्तियाँ डुबो नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। दोस्तों, एक बार की बात है, एक औरत और उसकी दो बेटियां थीं। दोनों बहुत सुंदर थी, पर उन दोनों से उस औरत की एक तो अपनी बेटी थी और दूसरी सौतेली, और जो सौतेली थी वो ज़्यादा सुंदर थी, और जो उस औरत की अपनी बेटी थी वो सौतेली से थोड़ी कम सुंदर थी। जो उसकी सौतेली बेटी थी उसका नाम था सोनो वाइट। सोनो वाइट देखने में बहुत सुंदर थी, इससे उसकी जो दूसरी बेटी थी उससे बहुत जलती थी। सोनो वाइट की बहन, उसके घर में एक जादुई शीशा था। वो हर रोज़ उसके सामने खड़ी होकर उस शीशे से बोलती थी कि बताओ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। तो जादुई शीशा उसे हमेशा यही आंसर देता था कि इस दुनिया में आप सबसे ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन आपसे भी ज़्यादा सुंदर आपकी बहन सोनो वाइट है। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था, और तब उसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि हमें इस लड़की को मार देना चाहिए। और इस प्रकार दोनों माँ बेटी ने एक दिन मिलकर सोनो वाइट को मारना चाहा। उसकी माँ एक जहरीला सेब लाई और सोनो वाइट को खाने को कहा। जैसे ही सोनो वाइट ने सेब खाया, वैसे ही सेब का एक टुकड़ा उसके गले में अटक गया और वह बेहोश हो गए। उन दोनों को लगा कि सोनो वाइट मर गई है, और वह उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ आए। उस जंगल में 4 बौने रहते थे। उनने सोनो वाइट को देखा और सोचा कि ये कितनी सुंदर है, और वह उसे घर ले आए। उन्होंने शीशे में उसे रख दिया, और कुछ समय बाद ही उस जंगल में एक राजकुमार आया। वह वहाँ से जा रहा था कि उस कांच के शीशे में रखी सोनो वाइट को उसने देखा और सोचा कि ये कितनी सुंदर है। तो उसने उसके बाद उन बौनों से कहा कि ये कांच का शीशा आप मुझे दे दो। तो वह उन बौनों को कुछ पैसे देके सोनो वाइट को वहाँ से ले आया। उसने सोनो वाइट को अपने घोड़े की पीठ पर रखा और खुद घोड़े पर बैठ गया और सोनो वाइट को वहाँ से ले गया। लेकिन जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ा, अचानक से घोड़े को लगी और सोनो वाइट नीचे गिर गई। वह जैसे ही नीचे गिरी तो उसके गले में फंसा हुआ सेब निकल गया और वह होश में आ गई। ये सब देखकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसके बाद अपनी पूरी कहानी उस राजकुमार को बता दी। उसके बाद राजकुमार ने सोनो वाइट से शादी कर ली। फिर वह अपने महल में खुशी खुशी उसे ले गया और वहाँ रहने लगे। दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जलन सबसे पहले उसे ही जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। प्रेम ही हमारे दिन की मिठास है, और प्रेम को ही रिश्तों में हमेशा बरकरार रखें। नया दिन और नई सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। गुणों से इंसान बड़ा बनता है, न कि ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान तो अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। अपने बच्चों को 5 साल तक खूब प्यार करें और 6 साल से 15 साल तक
कठोर अनुशासन और संस्कार दें। 16 साल से उन्हें अपना दोस्त बनाएं। फिर देखना दोस्तों, आपकी संतान आपकी सबसे अच्छी मित्र होगी। खुश रहने का यह मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका यह मतलब है कि आपने अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पा सकता है। शिक्षा तो दोस्तों सौंदर्य और यौवन को भी परास्त कर देती है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें बहुत कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास भी नहीं होता है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में भी अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही दोस्तों हमारे कर्म भी अच्छे हो या बुरे हमारे पीछे पीछे चलते हैं। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा कामयाब होने के लिए शत्रुओं की ज़रूरत होती है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। दूध के साथ मिलकर तो पानी भी दूध बन जाता है, उसी तरह हम अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजित तो तब होते हैं जब आप उठने से मना कर देते हैं। फूलों की महक जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होकर भी पास है, और जो हमारे दिलों में नहीं रहते वो पास होके भी दूर है। अपने रहस्यों को कभी भी उजागर ना होने दें। किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि आपने क्या करने का सोचा है। बुद्धिमान व्यक्ति से रहस्य बनाए रखते हैं और समझदारी से काम करते रहते हैं। सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छांव मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।